तस्वीरों में दिख रही ये जगह पोस्टमार्टम हाउस है और ये व्यक्ति जो परेशान हालत में मोर्चरी की ओर जा रहा है, वो अपने दोस्त के मृत शरीर को लेने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी घटना की जो दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर की रात को हुई। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के कार्यरत नवजोत सिंह की BMW कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में अपने दोस्त को खोने वाले ऋषभ ने अपना दुख साझा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने ना सिर्फ अपने दोस्त को खोया, मेरा सबसे प्यारा भाई था। मेरे हर सुख दुख, हर उस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता था, जिसकी कि मैं मतलब अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज उसका क्रिमिनेशन है और साथ में आज उसका बेटा 22 साल का हुआ है। आज ही सुबह उसने अपने बेटे के लिए एयर फ्रायर एंड शर्ट्स उसने गिफ्ट किया था। सुबह 6 बजे उसके बेटे का जब मेरे पास फोन आया कि डैडा का गिफ्ट आया है, आज उसका बर्थडे था, तो आप सोचिए कि मेरा कलेजा जो है कैसे पिघल गया होगा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी फैमिली, उसके फादर आप देखेंगे कि यहीं पे खड़े हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनकी मदर है, मतलब उनकी वाइफ जो है इतना क्रिटिकली इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज है। तो बड़ा ही मुश्किल क्षण से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा समाज, पूरा परिवार, उनके ऑफिस का स्टाफ, सब लोग बहुत ही दर्द और तकलीफ में। अफसोस इस बात का है कि मैं चूंकि एक हॉस्पिटल एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वक्त रहते, क्या पता वक्त रहते 5 या 10 मिनट में नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता, शायद हम उनको बचा पाते। बट अफसोस उस लेडी के दिमाग में क्या आया, कैसे आया, क्या मैनिपुलेट करना चाहती थी, वो 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के मुखर्जी नगर के एक छोटे से नर्सिंग होम में। तो इस बात का रिग्रेट होता है कि हम रात दिन लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, मैं अपने भाई और अपने दोस्त की जिंदगियां नहीं बचा पाए। आप कितने नजदीक से नवजोत जी को जानते थे? मैंने बताया कि न सिर्फ वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, वो मेरा भाई था, बहुत अजीज। पिछले 20 साल हम एक साथ, अब इवन की सुबह का लंच अगर संडे को कहीं करना, पंचगांव चलना तो साथ जाना है, कहीं भी कोई भी ट्रिप करता था, इंडिया के अंदर कोई भी ट्रिप करता था, मुझे जरूर साथ लेकर के जाता था। उसको घूमने का बहुत शौक था। कभी सिंगड़ी कैंप चलना है, कभी नैनीताल चलना है, कभी लैंसडाउन चलना है, कभी अभी रिसेंटली वो मेघालय आया था, चूंकि उसने 10 दिन की उसकी IAS की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, तो मेघालय से आया था, बोला था बहुत प्यारा जगह है, अभी हम लोग प्लान करते हैं चलने के लिए। तो उसको बहुत घूमने का शौक था। इतना जिंदा दिल इंसान, इतना जिंदा दिल इंसान, और सबसे बड़ी बात इतना इंटेलिजेंट। अपने ऑफिस में जितने भी स्टाफ आते थे बोलते थे कि मुझे बॉस नहीं मिला, मुझे लगता है कि मेरा भाई मिला। हर किसी के दुख दर्द में शामिल होना, इवन कि अपने जूनियर के किसी के फादर की तबीयत खराब हो गई, किसी की मदर की तबीयत, किसी की वाइफ की तबीयत खराब हुई, मुझे फोन करता था, ऋषभ मेरा एम्प्लॉई आ रहा है, मेरा स्टाफ आ रहा है, मेरा SO आ रहा है, मेरा अंडर सेक्रेटरी आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, ध्यान रखना। तो ही वॉज वेरी केयरिंग पर्सन। बट ईश्वर की जो इच्छा, आज वो चला गया हम लोगों के बीच में। पहले की घटना है, बर्थडे को लेकर आपसे भी कुछ बात हुई? सैटरडे को शाम को नूर का जब बर्थडे होता था, तो सबसे ज्यादा मुझे ही खुशी होती थी। और नूर के लिए मैं एक एक चीज, मतलब पगड़ी से लेकर के शूज, शॉक्स, एक एक चीज मैं उसके लिए खरीदता था। और हम पूरी फैमिली और नवजोत, उनके मदर फादर, संदीप मैम, सब लोग मिल करके हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और नूर वही कपड़ा पहनता था जो मैं लेकर के आता था हर साल, एवरी ईयर्स। तो सैटरडे को जब मैंने भेजा तो बोला अरे इतना सब कुछ क्यों भेज दिया? तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं है क्या? बोला हाँ। तो बोला कि तुम्हारा गिफ्ट तो पहले आ गया, मेरा गिफ्ट तो 16 को आएगा। तो मैंने उसको 13 तारीख को, सैटरडे शायद 13 था जी, 13 को ही मैंने उसको गिफ्ट भेजा था। तो वो खोल के देख रहा था, शेयर कर रहा था, बहुत अच्छा तुमने शर्ट भेजा है, T-शर्ट्स भेजा है, ये वो। तो ये वॉज सो हैप्पी। मेरे तो बहुत ही, मतलब बयान नहीं कर सकता। आज उसके बेटे से मैं सच बताऊं तो मैं चेहरा नहीं मिलाने का, कैसे मैं उसको बोलूं कि हैप्पी बर्थडे बेटा, और कैसे मैं बोलूं कि आज तुम्हारे फादर का कंडीशन है। जो उन्होंने बेटे के लिए जो
गिफ्ट बुक किया था, क्या वो आज पहुंचा है या आज सुबह 6 बजे मैं हॉस्पिटल में था, तो नूर का फोन आया। हम लोग नूर प्यार से बोलते हैं, उसका नाम नवनूर सिंह है। तो नूर का फोन आया, अंकल। तो मैंने कहा हाँ, डाडा ने जो गिफ्ट भेजा ना आ गया। मैंने कहा क्या गिफ्ट भेजा? तो एयर फ्रायर और शर्ट्स। तो मैंने कहा अरे एयर फ्रायर क्यों? तो बोला कि आजकल ना मुझे खाना बनाने का शौक चढ़ा है, तो डाडा ने पूछा कि तुम्हारे लिए खाना बनाने का कुछ सामान मंगा दो? तो बोला कि हाँ, आप मेरे लिए एक एयर फ्रायर मंगा दो। तो एयर फ्रायर और साथ में उसके लिए शर्ट आज अमेजोन से सुबह ही आया, 6 बजे डिलीवर हुआ जी। हाल के दिनों में कोई ऐसी आपको याद हो जो इन्होंने फॉरेन कंट्री टूर किया था भारत? लास्ट मंथ स्पेन में जगह मैं भूल रहा हूँ, वहां से फिर मैड्रिड बाई ट्रेन आ रहा था। तो वो पूरा वीडियो मुझे शेयर कर रहा था। मैड्रिड 4 घंटे का ट्रैवलिंग था वहाँ का ट्रेन। तो बता रहा था कि देखो यहाँ का ट्रेन कितना अच्छा है, यहाँ का देखो पॉल्यूशन फ्री है, कितने अच्छे लोग हैं, वहाँ की साफ सफाई के बारे में जिक्र कर रहा था। फिर उस दिन उसकी मुलाकात हुई थी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय पायल सिंह बंगा के साथ। उसने वो फोटो मुझे शेयर किया। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। तो वो चाहे करता था अभी थोड़ी इवन हर मंथ, किसी मंथ जापान, किसी मंथ कोरिया, किसी मंथ चाइना। और मेरे ख्याल से जुलाई में यूएसए गया, यूएनओ का रिप्रेजेंटेशन इसने किया। इंडिया की तरफ से यही यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसने अपने स्पीच शॉर्ट्स भी मुझे भेजे। तो बड़ा ही प्राउड फील होता था कि चलो मेरा फ्रेंड जो है इस लेवल पे है और यहाँ जाता है। बट आज सब कुछ चला गया, छोड़कर चला गया।